मैं नरेंद्र कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज देवगढ़, राजसमंद। प्रिय विद्यार्थियों, इस व्याख्यान में आज हम बीए प्रथम वर्ष के इतिहास विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र के जिस अध्याय पर चर्चा करेंगे उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी और उसकी मंगोल नीति। हमने अलाउद्दीन खिलजी के विषय में उसके अन्य पक्षों पर, अलाउद्दीन खिलजी के अन्य पक्षों पर व्यापक रूप से चर्चा की। उसके प्रशासन के बारे में, उसके साम्राज्य विस्तार के बारे में, उसकी आर्थिक नीतियों को लेकर, उसकी प्रशासनिक नीतियों को लेकर। लेकिन उसकी जो मंगोल नीति थी, अलाउद्दीन की जो मंगोल नीति थी, वो भी बड़ी महत्वपूर्ण थी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा थी, वो निरंतर आक्रमणों से आक्रांत रही। एक तरीके से देखा जाए तो जो उत्तर पश्चिम सीमा थी वो इतनी असुरक्षित हो गई थी कि उसका प्रभाव हमें दिल्ली पर भी नज़र आता था। इसी के चलते, इस असुरक्षा के चलते दिल्ली को भी हम सुरक्षित नहीं मान सकते थे। हालांकि मंगोल आक्रमणों में चंगेज खान के पश्चात जो चंगेज का साम्राज्य था उसके उत्तराधिकारियों में विभाजित हो गया था और वो आपस में भी निरंतर संघर्षरत थे, जिसके चलते मंगोलों की शक्ति में कमी भी आ गई थी। उसकी जो शक्ति, मंगोलों की शक्ति निर्बल हो गई थी। लेकिन उसके बाद भी मंगोल अभी भी एशिया की एक बड़ी महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शक्ति थी। अलाउद्दीन खिलजी के काल में लगभग 6 आक्रमण मंगोलों के द्वारा उत्तर पश्चिम सीमा पर किए जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने इन आक्रमणों का किस प्रकार सामना किया, वो इस बात को दर्शाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की जो सीमांत नीति थी, उत्तर पश्चिम सीमांत नीति थी, वो किस प्रकार की थी। मंगोलों का पहला आक्रमण 1297-98 ईस्वी में हुआ, जब दवा खां ने कादर को 1 लाख सैनिकों के साथ भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा। मंगोलों ने पंजाब में प्रवेश करके लाहौर के आसपास के क्षेत्रों में लूटपाट करना प्रारंभ कर दिया। अलाउद्दीन ने मंगोलों के आक्रमण का सामना करने के लिए उलुग खां और जफर खान के नेतृत्व में एक विशाल और शक्तिशाली सेना को भेजा। हालांकि ये सेना जालंधर के निकट बड़ी बुरी तरीके से पराजित हो गई। इस लगभग 20,000 मंगोल सैनिक इस युद्ध में मारे गए और अनेक मंगोल सैनिकों को इस सेना ने पराजित कर दिया, वो हिरासत में ले लिया। बड़ी संख्या में मंगोल स्त्री और बच्चों को भी बंदी बनाकर दिल्ली भेज दिया गया और दिल्ली में गुलामों के रूप में उनकी बिक्री की गई। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में मंगोल आक्रमण का दमन किया। इसी क्रम में दूसरा आक्रमण 1299 ईस्वी में होता है, जो साल्दी के नेतृत्व में हुआ।
इस आक्रमण के समय सिविस्तान पर मंगोलों ने अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने जफर खान को मंगोलों का सामना करने के लिए भेजा। छोटे से घेरे के बाद एक बार फिर से मंगोलों को परास्त किया गया और सिविस्तान या सहसवान के किले पर फिर से अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। अनेक मंगोल नेताओं को बंदी बनाकर दिल्ली भेज दिया गया। इस बार ऐसा महसूस होता है कि बड़ी सरलता के साथ जफर खान ने मंगोलों के विरुद्ध सफलता प्राप्त कर ली थी और इसी से अलाउद्दीन खिलजी भी जफर खान से ईर्ष्या करने लगा और उसे संदेह की दृष्टि से देखने लगा। अब 1299 ईस्वी में दबा खान ने अपने पुत्र कुतलू ख्वाजा के नेतृत्व में 2 लाख लोगों की एक विशाल मंगोल सेना भारत पर आक्रमण के लिए भेजी। इस अभियान के तहत मंगोलों ने मार्ग में किसी प्रकार का कोई युद्ध न लड़कर सीधा दिल्ली की तरफ कूच किया। ये जो आक्रमण था ये अलाउद्दीन खिलजी के लिए घोर संकट के काल था, लेकिन इस घोर संकट में भी अलाउद्दीन ने बिना विचलित हुए इसका बड़ी सूझबूझ के साथ मुकाबला किया। उसने अपने मित्र अताउल मुल्क की सलाह को दरकिनारे करते हुए मंगोलों की शक्ति को कुचलने का निर्णय लिया और एक बड़ी सेना लेकर कीली के मैदान में जा डटा। जफर खान जो शाही सेना का दाएं पक्ष का अध्यक्ष था, उसने मंगोल सेना के बाएं भाग पर बड़ा भीषण प्रहार किया। मंगोल इस आक्रमण को नहीं सह पाए और उनमें भगदड़ मच गई। तो इस प्रकार मंगोलों के इस भीषण आक्रमण को भी अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सूझबूझ, अपनी वीरता और धैर्य से मुकाबला करके विफल कर दिया। इसी कड़ी में जो चौथा आक्रमण होता है उसमें भी लगभग 1,20,000 सैनिकों का घुड़सवारों के साथ जो मंगोल सेना नायक था तारगी, उसके नेतृत्व में भारतीय अभियान किया गया। इस समय भी अलाउद्दीन खिलजी ने साहस का परिचय दिया। उसने पश्चिमी प्रांतों के प्रांतपतियों को राजधानी को तुरंत सैनिक सहायता पहुंचाने का निर्देश दिया। मंगोल लगभग 2 महीने तक सीरी के किले का घेरा डाले रहे, किंतु अंत तक अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई जो सुरक्षा व्यवस्था थी उसे तोड़ने में वो विफल रहे। दूसरे शब्दों में कहें कि मंगोलों को अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ इस चौथे अभियान में भी कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। इससे निराश होकर मंगोलों ने दिल्ली और उसके आसपास लूटपाट करने का प्रयास किया और ये छोटी मोटी लूटपाट करते हुए ही वापस अपने क्षेत्र चले गए। तो हम ये देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी लगातार
सैन्य मामलों में बहुत सजगता का परिचय देता है। 1305 ईस्वी में अली बेग और तरतक नामक मंगोल सेना नायक के नेतृत्व में फिर से एक आक्रमण भारत पर होता है। यहाँ तक कि इस अभियान में मंगोल सेना अमरोहा तक पहुँच जाती है। अलाउद्दीन ने मलिक काफूर और गाजी मलिक के नेतृत्व में एक बड़ी सेना मंगोलों का सामना करने के लिए भेजी। अमरोहा के पास दोनों सेनाओं में भीषण संघर्ष हुआ। यहाँ भी मंगोल सैनिकों को पराजय का सामना करना पड़ा। अनेकों मंगोल सैनिक युद्ध में मारे गए। अली बेग और तरतक दोनों मंगोल के जो नेता थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें कैद किया गया और दिल्ली भेज दिया गया और अलाउद्दीन के आदेश से बाद में उनकी हत्या कर दी गई और उनके सिर को सीरी के किले पर लटका दिया गया। मंगोलों ने 1306 ईस्वी में फिर से एक प्रयास किया। छठी बार उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को चुनौती प्रस्तुत की। इस बार एक नई योजना के तहत मंगोल सेना को दो भागों में विभक्त कर एक सेना कबक के नेतृत्व में मुल्तान होती हुई रावी की नदी की तरफ आती है, जबकि दूसरी सेना इकबाल मंदा और तैवू के नेतृत्व में दक्षिण की तरफ आती है और नागौर तक पहुंचने में सफलता भी प्राप्त कर लेती है। अलाउद्दीन खिलजी ने इस बार भी मलिक काफूर और गाजी मलिक तुगलक को मंगोलों को सबक सिखाने के लिए भेजा। कबक के नेतृत्व में रावी नदी के निकट आक्रमणकारियों को परास्त किया गया। नागौर पहुंचकर अचानक ही मलिक काफूर और गाजी मलिक ने मंगोल शासन को, मंगोल आक्रमणकारियों को घेर लिया और उन पर भीषण अटैक किया। इस युद्ध में मंगोल बुरी तरीके से पराजित हुए। शाही सेना ने, अलाउद्दीन की सेना ने मंगोलों का पीछा किया और बड़ी संख्या में मंगोल सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया और हर बार की तरह दोनों शाही सेना नायक विजेता बनकर राजधानी दिल्ली लौटे और अलाउद्दीन खिलजी मंगोल आक्रमणों से इस कदर विचलित हुआ, इस छठे अभियान के पश्चात इस कदर विचलित हुआ, जो निरंतर मंगोल आक्रमण कर रहे थे, कि उसने जितने भी मंगोल युद्धबंदी थे उन सबको हाथी के पैरों के तले कुचलवा दिया और बदायूं में एक किले के पास कुचले हुए सिरों की, जो मंगोल सैनिक, उनके बीवी, उनके बच्चे जो कुचले गए थे, उनके कुचले हुए सिरों की एक मीनार बनाने का आदेश दिया। तो इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल अभियान को, मंगोलों के भारत पर निरंतर अभियानों का बड़ी कुशलता के साथ सामना किया और इस छठे अभियान के बाद 1306 के पश्चात मंगोलों ने अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में फिर से कोई अभियान करने की भारत पर हिम्मत नहीं